नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस सीरीज़ में जिसके थ्रू हम लोग भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। कल हमने अध्याय 1 के श्लोक नंबर 1.1 और 1.2 कंप्लीट किए थे। आज हम श्लोक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड श्लोक जो है वो है पश्यताम पांडुपुत्राणा माचार्या महती चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहता है कि पांडु पुत्र की विशाल सेना का अवलोकन करें। मीन्स कि आप पांडवों की विशाल सेना को देखे जाके, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलता पूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। अब इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन, जो बड़ा कुशल कूटनीतिज्ञ है, और द्रोणाचार्य जो थे वो दुर्योधन की सेना में ही वॉज नेक्स्ट टू भीष्म पितामह, मीन्स ही वॉज ऑन सेकेंड इन लीड, इन कमांड। तो अपने इस श्लोक के थ्रू दुर्योधन कहीं ना कहीं गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर एक व्यंग्य कस रहा है। व्यंग किस प्रकार कस रहा है कि जो द्रोणाचार्य हैं, उनका राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनीतिक विवाद रहा महाभारत में। उस विवाद के कारण राजा द्रुपद ने बदला लेने की भावना से एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ के फलस्वरूप राजा द्रुपद को ऐसा वरदान प्राप्त हुआ कि आपका होने वाला पुत्र, या यूं कहिए कि आपका पुत्र गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करेगा, या आपके पुत्र के हाथों गुरु द्रोणाचार्य का वध होगा। दिस वॉज द बून, ये वरदान था जो राजा द्रुपद को उस यज्ञ के बाद प्राप्त हुआ। अब बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राजा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न रखा, और राजा द्रुपद ने अपने बेटे को गुरु द्रोणाचार्य के पास सैन्य कौशल, मीन्स सेना का जानकारी, सैन्य कौशल प्रदान प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास भेजा। अब द्रोणाचार्य सब कुछ जानते थे, उनको पता था कि इस बालक के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है। बट गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को एक्सेप्ट किया एज शिष्य, और गुरु द्रोणाचार्य ने उसको बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेदभाव के हर प्रकार का सैन्य कौशल दिया। हर प्रकार का उसको पूरी तरीके से सैन्य विद्या में निपुण किया। और आज की डेट में वही धृष्टद्युम्न है जो पांडवों की सेना में एक महानायक, एक महाबली योद्धा बन के आया है, और जिसने पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित किया है। या ये बताइए कि उसकी फॉर्मेशन, कि पांडवों की सेना किस प्रकार खड़ी होगी। तो ऐसा काम धृष्टद्युम्न ने किया। धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को एक अच्छी फॉर्मेशन में अरेंज किया। इस बात के थ्रू दुर्योधन ये कहना चाह रहा है गुरु द्रोणाचार्य को कि अगर उस समय आप धृष्टद्युम्न को एक्सेप्ट नहीं करते तो हो सकता है आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। वो बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी गलती है। द्रोणाचार्य को इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि ये आपकी गलती है कि आज धृष्टद्युम्न इस पोजीशन पे आ गया है।
कि वो पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित तरीके से खड़ा कर पा रहा है। और साथ साथ दुर्योधन ये भी कह रहा है द्रोणाचार्य को कि आपको आने वाले समय में पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी भी प्रकार की उदारता नहीं दर्शानी है। तो दुर्योधन सचेत भी कर रहा है द्रोणाचार्य को कि आपको एक योद्धा की तरह युद्ध करना है। ऐसा क्यों कह रहा है दुर्योधन, आगे श्लोक में इसके बारे में बताता हूं आपको। आगे के जो श्लोक है वो 4, 5 और 6 श्लोक, उसमें दुर्योधन पांडवों की सेना के योद्धाओं के बारे में बता रहा है तीनों श्लोकों में। तो वो 3 श्लोक हम एक साथ करते हैं। श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। अब इन 3 श्लोकों में दुर्योधन यहां द्रोणाचार्य को बता रहा है कि इस सेना में, पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी हैं। महारथी का मतलब कि एक अकेला योद्धा जो 10,000 सैनिकों से युद्ध करने में समर्थ हो। महारथी उस योद्धा को दुर्योधन बोल रहा है जो अकेला 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता है। और यहां इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के राजा, कुंती भोज और अनेकों अनेक नाम दुर्योधन ने लिए जो पांडवों की सेना में पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले थे कौरवों के साथ। अब यहां पे इन सबको देख के एक तरीके से दुर्योधन डिमोरलाइज हो गया, क्योंकि ये जो पांडवों की सेना थी ये दुर्योधन की थिंकिंग से, दुर्योधन की सोच से बड़ी दूर थी। दुर्योधन ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार की सेना पांडवों के पास होगी। तो एक तो उसको संकट मंडराता हुआ दिख रहा है अपने सर पे, और पांडवों की सेना इतनी विशाल होगी वो देख के भी वो घबरा गया। तो अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने इन शब्दों को यूज किया कि पांडवों की सेना में महारथी लोग हैं जो अकेले साधारण 10,000 योद्धाओं से युद्ध करने का सामर्थ्य रखते हैं। और दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ऐसे असाधारण महापराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख भी किया जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली हैं। अब अर्जुन और भीम की शक्तियों को दुर्योधन बहुत अच्छे से जानता था। उसको पता था कि अर्जुन और भीम को हराना इज नियर टू इम्पॉसिबल। अब वो अगेंस्ट है इसलिए वो एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, बट ही नोज कि अर्जुन और भीम के समान अगर कोई बलशाली है तो वो उनके लिए काफी कठिन होने वाला है, वो कौरवों के लिए काफी कठिन होने वाला है। नेक्स्ट श्लोक आता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। अब इस श्लोक के थ्रू दुर्योधन एड्रेस कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य को कि अभी तक तो उसने पांडवों की सेना और पांडवों की सेना में जो महारथी थे उनके बारे में बताया। तो अब कहीं ना कहीं उसको अपना मोराल भी अप करना है, अपने आप को बूस्ट भी करना है, क्योंकि वो युद्ध स्थल में खड़ा हुआ है और देयर इज नो लुकिंग बैक। तो वो अपने आप को बूस्ट करना चाह रहा है। अपने योद्धाओं के बारे में भी गुरु द्रोणाचार्य को बताना शुरू करता है।
दुर्योधन कहता है कि हमारे पक्ष की ओर से उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनो जो सेना को संचालित करने के लिए पूर्ण तरीके से निपुण है। अब आपके आगे मैं उनके बारे में भी बात बताऊंगा। अब यहां पे गुरु द्रोणाचार्य को कहीं ना कहीं दुर्योधन ये बताना चाह रहा है कि आपको भी, आप हमारी सेना में द्विजोत्तम हो, मीन्स ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण शब्द का यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्राह्मण का कार्य नहीं है युद्ध में पार्टिसिपेट करना। युद्ध में तो क्षत्रिय जाते हैं, लेकिन क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में कौरवों के राज में रहते थे, तो उनकी ड्यूटी थी इस धर्म युद्ध में कौरवों के साथ लड़ने की, पांडवों के अगेंस्ट। बट गुरु द्रोणाचार्य वॉज नॉट योद्धा, वो गुरु थे, वो सैन्य कौशल सिखाते थे। और पांडवों, कौरवों और उनसे युद्ध में, इस युद्ध में लड़ने वाले अनेकों अनेक योद्धा ऐसे थे जिन्होंने अपना युद्ध कौशल गुरु द्रोणाचार्य के थ्रू ही हासिल किया था। तो दुर्योधन ये कहना चाह रहा है कि आपको यहाँ योद्धा की तरह लड़ना है, ब्राह्मण नहीं रहना यहाँ। इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण वो यूज कर रहा है कि द्रोणाचार्य को ये आइडिया हो जाए कि इसका इशारा किस ओर है। अदरवाइज दुर्योधन उनको इनडायरेक्टली ये भी बोल रहा है कि अगर आप एक योद्धा की तरह नहीं लड़े तो ऐसा माना जाएगा कि आप एकमात्र ब्राह्मण हैं जिनकी रुचि दुर्योधन के राज्य में केवल एक उत्तम जीविका अर्जित करने और सुख सुविधाएं भोगने वाली है। ऐसा कह के वो अब गुरु द्रोणाचार्य का मनोबल भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद वो अपने सेना में प्रेजेंट जितने भी महानायक हैं उनकी व्याख्या कर रहा है कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अपनी सेना के बारे में आगे बताते हुए दुर्योधन बोलता है कि मेरी सेना में सदा विजय रहने वाले आपके समान पितामह भीष्म, दानवीर कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा भी हैं जो हमेशा युद्ध में विजेता रहे हैं, जिन्होंने आज तक किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हारा। ये एक स्ट्रैटेजी थी अपने आप को बूस्ट करने की, क्योंकि पांडवों की इतनी विशाल सेना और उनके इतने महारथियों को देखकर कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में एक डर पैदा हो गया था। और उस डर को दबाने के लिए या छुपाने के लिए दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं का भी एक बार जायजा लेता है, उसके बारे में अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और श्लोक लेंगे और उन श्लोकों की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। अभी आप इस वीडियो को सुनिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।